बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। और सबसे पहले आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय नेताओं को और जहाँ उपस्थित आज के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के एक सिपाही को क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी जय भीम, आप सभी का क्रांतिकारी इस्तकबाल। आज शहीद आजम भगत सिंह की भी शहादत दिवस है। इस राष्ट्रव्यापी मंच से शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी नमन करते हैं और एक ऐसे शख्सियत की भी जयंती है जिसने इस देश में सबसे पहले पिछड़ों के भागीदारी की बात की और नारा दिया कि सन सौफा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। उस महामानव डॉक्टर लोहिया को भी जो है जयंती विशेष अभिवादन इस मंच से करते हैं। दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है कि इस देश की आधी से ज़्यादा आबादी को इस देश के तमाम अधिकारों से, तमाम जो है सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है और एक ऐसे वक्त पर वंचित होना पड़ रहा है जब एक तरफ नारा दिया जा रहा है कि इस देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, ये देश विश्वगुरु बनेगा, ये देश जो है हिंदू राष्ट्र बनने के लिए बड़े आगे से जोर शोर से देश को आगे बढ़ाया जा रहा है सत्ताधारी दल के द्वारा। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर, इतने सारे विकास के अंदर एक सवाल जो है वो उत्पन्न होता है कि पिछड़े वर्ग की उपस्थिति कहाँ है, जातीय जनगणना कहाँ है, आरक्षण कहाँ है। आज भी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, वहाँ 55% आबादी और 14% ओबीसी को आरक्षण है और धरातल पर अगर देखा जाएगा तो वो भी लगभग 7-8%, 10% के लगभग बैठेगा, पूरा 14% आरक्षण नहीं है। इस देश के अंदर एक इतना शानदार संविधान देने वाले डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने संविधान के माध्यम से इस देश की जो अधूरी आज़ादी थी, मुकम्मल आज़ादी दिलवाने के लिए, हमारे लोगों को, दलित पिछड़े आदिवासियों को आज़ादी दिलवाने के लिए, महिलाओं को आज़ादी दिलवाने के लिए इतना अच्छा संविधान देने का काम किया, आज उस संविधान को भी कुचलने का काम किया जा रहा है। उस हम के शब्द को जिस तरीके से मैं परिवर्तित किया जा रहा है और मैं भारत के प्रधानमंत्री और मैं भारत के गृह मंत्री में तब्दील किया जा रहा है। 2 लोग इस देश को चला रहे हैं और 2 लोग इस देश को खरीद रहे हैं और पांचवा जो व्यक्ति है इनका मसीहा, वो जो है इन्हें बैक सपोर्ट दे रहे हैं आरएसएस के मुखिया। तो आप सोचिए इन 5 लोगों की टुकड़ी ने इस देश को किस तरीके से निजीकरण के हवाले कर दिया। जिस तरीके से हमारी लड़ाई 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में हम लड़ रहे हैं, पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना कराने की लड़ाई है। यूजीसी पे हमने देखा कि इनका किस तरीके से रुख रहा कि इतना अच्छा कानून आया और हमारे लोगों, हमारे बच्चों को जो है जो शोषण संस्थानों में होता था उसको रोकने का काम जो है, उस कानून को जानबूझकर न्यायालय से रुकवाने का काम किया गया। इस मंच से जिस तरीके से निजीकरण इस देश में हावी हो रहा है, एक मांग और मैं करना चाहता हूं कि मंडल कमीशन में एक मांग है, वैसे तो पूरा मंडल कमीशन लागू इस देश के अंदर होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से 2 सिफारिशें लागू हैं, तीसरी सिफारिश के जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, निजी संस्थान हैं, जिनको सरकारी सहायता प्राप्त होती है, वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, उसमें आरक्षण की वकालत जो है वो सिफारिश करती है और हम चाहते हैं कि वो निजी सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए और जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। इस देश के तमाम संसाधनों में दलित पिछड़े आदिवासियों की और 50% से जो ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, उसके लिए ये मांग जो है मैं आपके सामने जो है आपके माध्यम से हुकूमत से करना चाहता हूँ कि पिछड़े वर्ग की जो है भागीदारी सुनिश्चित हो पूरे जनसंख्या के अनुपात में। इसी के साथ जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।